एपिसोड 7 की शुरुआत मिलिट्री के ट्रक्स के साथ होती है जो अब रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर जेजुन को दिखाते हैं जो अपनी माँ की कही हुई बात को याद कर रहा होता है। जब उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तुम वहाँ ज़ॉम्बी वाले एरिया में मत जाना, लेकिन वो कहता है कि माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। ये सब वो अपनी माँ को मनाने के लिए कह रहा होता है। अब ये लोग ज़ॉम्बी वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बियों को धड़ाधड़ शूट कर रहे होते हैं। वहाँ जितने भी लोग बचे होते हैं उनको ये रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी उसी सोल्जर जेजुन को ज़ॉम्बी काट लेता है और अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब उसके साथ ही सोल्जर उसको एक बैग में पैक करके वापस मिलिट्री बेस में लेके जाते हैं। अब अगले सीन में साइंस टीचर का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वो वीडियो बनाते हुए कह रहा है कि उनके खून में थोड़े बहुत व्हाइट ब्लड सेल है और अगर उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो व्हाइट ब्लड सेल और ताकतवर हो जाएंगे। और फिर वो कमरे के सारे हीटर ऑन कर देता है ताकि वहाँ बहुत हीट हो जाए और टेम्परेचर अप हो जाए। अब वही सीन आ जाता है जहाँ पर छठे एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जहाँ ओंजो के पापा पर गोली लगी थी। गोली लगने के बाद भी वो पानी में तैर के आगे निकल जाते हैं और दर्द में झुक झुक कर चल रहे होते हैं ताकि ऊपर से कोई सोल्जर उन पर गोली न चला दे। अब क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये सब वीडियो बना रहे थे। ओंजो सुयोग को कैमरा देके कहती है कि तुम भी वीडियो बना लो, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। फिर ओंजो सुयोग और नामरा को कहती है कि तुम अपने हाथ की उस रस्सी को खोल सकते हो। तभी नामरा एक हैरान कर देने वाली बात कहती है। वो सुयोग को कहती है कि मैं तुम्हें सच में काटने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता नहीं कैसी स्मेल आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं होश में आ गई। फिर नामरा कहती है कि तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था, इससे पहले तुमने मुझे हमेशा क्लास प्रेसिडेंट या हाई करके बुलाया था। सुयोग कहता है कि हाँ मैं डरता था कि कहीं तुम्हें पता न चल जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर कुछ देर तक दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में इंजू को दिखाते हैं। इंजू तो याद है ना आपको, अरे वही जो छत में थी और नीचे आ गई थी, लेकिन ज़ॉम्बी के काटने पर उसको कुछ नहीं हुआ। अब दिखाते हैं कि जैसे उसके अंदर कुछ पावर्स आ गई हैं, क्योंकि वो छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी भी सुन लेती है, यानी कि छोटी से छोटी आवाज भी उसको सुनाई देती है। तभी उसे एक रूम में रखे एक्वेरियम से मछली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस कमरे में वो एक्वेरियम होता है वहाँ का दरवाजा बंद होता है। लेकिन उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई होती है कि वो उस लॉक को एक हाथ से घुमा लेती है और पूरा तोड़ देती है। लगता है उस वायरस ने उसे बहुत ही खतरनाक बना दिया है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर कोई तो है। वहाँ पर उसका एक टीचर होता है। वो कहती है डरिए मत, मैं हूँ। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। फिर वो मछली को उठा के ऐसे खा रही होती है जैसे रोटी का टुकड़ा हो। इसको देखकर उसका टीचर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी बन गई है और वो पीछे से उसे एक डब्बे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं। फिर वो उस टीचर से कहती है आपको याद है आपने क्या कहा था जब मैं आपसे कंप्लेंट के लिए आई थी? आपने कहा था बात मत करो और यहाँ से निकल जाओ। और इसी का गुस्सा निकाल कर वो अपने टीचर को खा लेती है, उसके पेट से सारे नूडल्स बाहर निकाल लेती है। अब ये देखकर तो लगता है कि वो एकदम अलग ही टाइप की ज़ॉम्बी बन गई है। अब अगले सीन में नामरा कहती है कि मुझे भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, क्योंकि नामरा पे भी गुइनाम के काटने से कुछ पावर्स आ जाती हैं। नामरा कहती है कि मुझे भी छोटी सी छोटी आवाजें सुनाई दे रही हैं और ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कोई उल्टी कर रहा हो। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि इंजू अपने टीचर को खाने के बाद उल्टी कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर सभी कहते हैं कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उनमें से एक लड़की का दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, उसको भी नामरा सुन लेती है। नामरा कहती है कि तुम बहुत डर रही हो और तुम बहुत ही गहरी सांस ले रही हो। अब गुइनाम को पानी पीते हुए दिखाते हैं, ये मरता ही नहीं है। गुइनाम जिस गैंग में था उसका लीडर एक गाड़ी के नीचे छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ गुइनाम आ जाता है, लेकिन उसके लीडर को पता नहीं होता कि ये तो ज़ॉम्बी का भी बाप बन गया है। वो अभी भी उसको ऑर्डर देता है कि वहाँ कार के पास जाओ और उस गाड़ी को लेके आ। गुइनाम कहता है कि मैं क्यों लाऊं? तो लीडर उसे गाली देके कहता है कि जाता है कि नहीं, और तू अपने लीडर की बात नहीं मानेगा। अब गुइनाम तो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो इतना पावरफुल जो हो गया होता है। वो उससे कहता है कि देख कौन है ज्यादा ताकतवर, देख, और उसे ज़ॉम्बी से कटवा लेता है। अब वो कहता है कि चोंगसन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तेरी आंख निकाल के ही रहूंगा। अब यहाँ ये सब छत पे जाने का एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है कि क्लासरूम को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा और म्यूजिक बजाना होगा ताकि एक साइड से ज़ॉम्बी आ जाए तो दूसरी साइड से हम बाहर निकल सकें। अब वो प्लान के मुताबिक क्लास को टेबलों और बेंचों से सेपरेट कर रहे होते हैं। अब ओंजो के पापा को दिखाते हैं जो अपनी गोली लगी हुई जगह पर पट्टी बांध रहा होता है। अभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते
हैं और ये एक दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी राइफल रखी भी होती हैं। ये राइफल को उठाकर उन ज़ॉम्बियों को मारता हुआ बाहर आ रहा है। अब उन धनुष वालों को दिखाते हैं। आपको तो याद होगा कि उस मोटे के पाँव में चोट लग गई थी, तो अब ये उसको दो लकड़ी पर बांधकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जाते वक्त वो मोटा जिस पर लेटा हुआ होता है वो टूट जाता है और वहाँ ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं, तो इस कारण इन्हें वापस उसी जगह पर जाना पड़ता है। अब वो मोटा कहता है कि तुम मेरे बगैर चले जाओ यार, लेकिन ये कहते हैं कि हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब पुलिस वाले और होसोर को दिखाते हैं, जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए टेप से कवर कर रहे होते हैं। पुलिस वाला छोटी लड़की को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तो वो अपनी मम्मी जो कि ज़ॉम्बी बन गई है उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि मम्मी भी जाएंगी क्या। अब उस बच्चे को क्या पता कि मेरी मम्मी कभी वापस ही नहीं आने वाली, लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि एक बार अगर हम यहाँ से चले जाएं तो तुम्हारी मम्मी को दोबारा लेने आ जाएंगे। अब वो चारों, हाँ वो छोटा लड़का भी तो है उनके साथ, वहाँ से निकल पड़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए स्कूटी में जा रहे हैं कि तभी एक छत पर वो व्लॉगर दिखाई देता है। व्लॉगर कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो पुलिस वाला उस छोटे बच्चे को होशियोल के पास दे देता है और उसको कहता है कि मैं उसको लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, तो सियोल उन बच्चों को लेकर स्कूटी में चला जाता है और पुलिस वाला और वो व्लॉगर छत पर ही फंस जाते हैं। अब क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। प्लान के मुताबिक क्लास को बेंचों और टेबलों से सेपरेट कर दिया होता है और म्यूजिक ऑन करते ही सभी ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर आने लगते हैं। जोंगसन और सुहयोग दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोलकर अपनी ही तरफ आ जाते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि वहाँ इतने ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये अपनी तरफ वाले दरवाजे से भी भाग नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं। अब ये वहाँ पर पड़ी सारी चीजों को बजाने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बी इनकी तरफ वाले दरवाजे से हटकर दूसरी तरफ से आ जाएं। अब यहाँ कट करके क्वारंटाइन सेंटर को दिखाते हैं, जहाँ उस जख्मी ऑफिसर जेजुन को रिसर्च के लिए रखते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि हमें इसकी बॉडी की पूरी स्टडी करनी होगी, पर अभी हमारे पास इक्विपमेंट्स और साइंटिस्ट नहीं है। तो बड़ा ऑफिसर कहता है कि साइंटिस्ट को हायर करो और फैसिलिटीज को बढ़ाओ। तभी वही बड़ा ऑफिसर उस एमएलए के पास जाता है और उससे कहता है कि भले ही आप एमएलए क्यों ना हो, आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और हमसे किसी भी खास फैसिलिटी की उम्मीद कतई मत रखना। तभी वो कहती है कि स्कूल में बच्चे फंसे हैं, वहाँ एक हेलीकॉप्टर भेजना होगा। फिर वो ऑफिसर वहाँ स्कूल में हेलीकॉप्टर भेजने का ऑर्डर देता है और अब यहाँ क्लासरूम में दिखाते हैं तो लगभग सभी ज़ॉम्बी दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो इन सभी को भागने का मौका मिल जाता है। जितने भी ज़ॉम्बी नीचे होते हैं वो भी उस आवाज को सुनकर ऊपर जा रहे होते हैं और गुइनाम भी उस आवाज को फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब सभी छत में भाग रहे होते हैं। अब आपको तो याद होगा कि छत में अभी भी वो लड़का चोल्सो है जो इंजू का दोस्त है। वो हेलीकॉप्टर को देखकर हाथ हिलाता है और ये सभी भी छत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर वो दरवाजा चोल्सो ने बाहर से बंद कर लिया होता है। ये अंदर से दरवाजे को खूब तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सुनकर भी दरवाजा नहीं खोलता। शायद उसको लगता है कि अंदर ज़ॉम्बी है। अब नीचे से ज़ॉम्बी ऊपर आ जाते हैं तो जोंगसन और सुहयोग उनसे लड़ते हैं और फिर वो एक त्रिपाल उन ज़ॉम्बियों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वो थम जाते हैं और अब ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर लेकर छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ देखा तो गुइनाम भी ऊपर आ रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उंजी ग्राउंड में चल रही है और उन सभी को देखती है जो उसे तंग करते थे। फिर वो स्कूल में आग लगाने की सोचती है और भागकर स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ पर आग लगा देती है। अब ऊपर छत पर ऑफिसर चोल्सो को पूछते हैं कि कोई और भी बचा हुआ है क्या। वो मना कर देता है और उसको लेकर वो चले जाते हैं। इधर गुइनाम और चोसंग के बीच खूब लड़ाई होती है। गुइनाम चोसंग पर हावी होने लगता है। अब नामरा आती है और गुइनाम का गला पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है। फिर वो अपने हाथ को देखती है और सोचती है कि ये मैंने कैसे कर दिया। यहाँ इंजू की लगाई हुई आग से सब कुछ जल रहा होता है और इंजू आराम से तमाशा देख रही होती है। उसके मन को काफी ठंडक पहुँचती है, क्योंकि स्कूल वालों ने उसके साथ बहुत अत्याचार किए हुए होते हैं। अब यहाँ ओंजो से दरवाजा खुल जाता है। फिर वो सब छत में चले जाते हैं और हेलीकॉप्टर को देखकर चिल्ला रहे होते हैं, हमारी आवाज सुनाई दे रही है, हमें भी लेके जाओ, हमें भी बचाओ। लेकिन उनको कोई आवाज पहुंचती नहीं और वो चले जाते हैं। और अब गुइनाम उठ जाता है और फिर से वो छत के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं और अब वो नीचे चला जाता है। अब यूंजी रोड में चली जाती है और साइकिल उठा के मस्त रोड में घूम रही होती है। जोंगसन सुयोग से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि गुइनाम चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था, तो ये बचा कैसे। सुहयोग कहता है कि गिरा तो था और मैंने खुद ही उसको फेंका था। ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मर के भी जिंदा कैसे हो रहा है। फिर जोंगसन कहता है कि वो ना तो ह्यूमन है और ना ही ज़ॉम्बी। फिर जोंगसन को याद आता है कि स्टाफ रूम में भी फोन लेते वक्त वहाँ पर एक लड़की थी, वो यूंजी की बात कर रहे हैं। वो भी ना तो ह्यूमन थी और ना ही ज़ॉम्बी थी और शायद नामरा भी वैसे ही है। फिर ये सब छत के ऊपर वहाँ पड़े हुए सारे सामान से एक साइन बनाते हैं और बहुत बड़ा SOS बना लेते हैं।
अब साइंस टीचर का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर वो कह रहा है कि उम्मीद बहुत ही बेरहम होती है और जिंदगी की आस छोड़ने नहीं देती। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो गए, लेकिन वायरस उन पर हावी हो गया और एक नया ही वायरस बना दिया। अब ओंजो के पापा एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर मैप पर स्कूल में जाने के लिए मार्क करते हैं और उसको फॉलो करते हुए स्कूल में जा रहे हैं। अब ब्लॉगर और पुलिस वाले को दिखाते हैं जो छत में फंसे हुए हैं। पुलिस वाला उससे कहता है कि अबे पागल इधरा, तुझे इतनी मुसीबत में भी वीडियो बनाने की पड़ी हुई है क्या? व्यूज चाहिए ना तुझे, व्यूज है ना, व्यूज चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस दुनिया से तू व्यूलेस हो जाए। अब उन दोनों के हल्ले के कारण वहाँ नीचे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, तो वे बर्तन फेंक कर उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर एक बस आती है और सभी ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। उस बस को होशियोल चला रहा होता है, तो पुलिस वाला और ब्लॉगर उस बस की छत में कूद जाते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। अब रात होने वाली होती है, तो स्कूल की छत पर ठंड बढ़ रही होती है। फिर वे सब आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे सब एक एक करके एक लकड़ी को घुमा रहे होते हैं ताकि उसके फ्रिक्शन से आग जल जाए, पर कोई भी जला नहीं पाता और बहुत देर तक ऐसे ही लगे हुए होते हैं। और ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि आग ही नहीं जल रही। तभी दिखाते हैं कि नामरा उन्हें आराम से देख रही होती है और उनको एक लेटर देके कहती है कि इससे जला लो, क्योंकि मुझे स्मोक करने की आदत है। सभी उसे इस तरह से देख रहे होते हैं कि ये पागल है क्या, हम यहाँ इतनी देर से आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लेटर लेके बैठी है। अब पुलिस वाला होशोल, वो ब्लॉगर और वो दोनों बच्चे बस में जा रहे होते हैं। पुलिस वाला होशोल से कहता है कि तू गद्दार है, तू हमें छोड़ के चला गया था। तो वो कहता है कि गया तो था, पर बचाने के लिए भी तो आ गया। तभी अचानक वो साइकिल में जा रही इंजू को ठोक देते हैं और वो नीचे गिर जाती है। फिर पुलिस वाला उतरकर देखने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आप ठीक हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले फायरिंग कर देते हैं। पुलिस वाला कहता है कि रुको रुको रुको, मैं पुलिस वाला हूँ, गोली मत चलाना। अब यहाँ हमारी आर्चर हारी को दिखाते हैं, वो मिंजिन को आर्चरी सिखा रही होती है। दूसरी तरफ छत में दिखाते हैं तो ये यहाँ आराम से बैठकर डेसू का गाना सुन रहे होते हैं। अब दिखाते हैं कि गुइनाम का घाव अपने आप ठीक हो रहा होता है। अब उस पिंक ड्रेस वाली लड़की यानी कि नायोन को दिखाते हैं, वो वहाँ उस कैमरे को देखती है जिसमें सभी ने वीडियो बनाई हुई होती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो भागकर वापस अंदर आ जाती है। वहाँ वो सभी की बनाई हुई वीडियो को देखती है और देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है और उन्हें याद करती है। फिर वो भी छत पे जाने की सोचती है और बहुत सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने की चीज रख लेती है। अब यहाँ छत में डेसू का गाना खत्म होता है तो सभी उसकी बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर ये सब नामरा से पूछते हैं कि तूने स्मोक करना कब से शुरू किया? तो वो कहती है कि मैंने तो 8th में शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं। और फिर वे सब एक दूसरे से बड़ी रोमांटिक बातें यानी कि एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि नायोन बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वहाँ गुइनाम आ जाता है। वो कहती है कि तुझे क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके छत में जाना है। फिर वो नायोन के हाथ में देखता है और पूछता है कि ये खाना है क्या? वो कहती है कि तुम्हें भी भूख लगी है क्या? वो कहता है कि बहुत ज्यादा, और उसी को खा लेता है। अब छत में सभी एक दूसरे की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। चोंगसन बोलता है कि मुझे ओंजो पसंद है, तो वो शर्म के मारे साइड में आ जाती है। तभी वो गुइनाम पाइप के जरिए ऊपर चढ़ रहा होता है और ओंजो के पीछे बिल्कुल भूत की तरह नजर से देखता है और वो ओंजो का मुंह पकड़ता है। तभी चोंगसन उसको मारने के लिए आता है और गुइनाम उसको लेटा के उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि गुइनाम ने चोंगसन की आंख पर अपनी उंगली दबा रखी है। ओंजो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो ओंजो को धक्का मार के दूर कर देता है। फिर वहाँ पर गुइनाम सभी को खूब पीट रहा होता है और इतना हावी हो जाता है कि उनको इससे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन ये सब देखते हुए नामरा की बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं और ऐसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। अब उसको दिखाते तो ऐसे हैं जैसे वो उसको एक ही बार में मार देगी, लेकिन वो भी उससे खूब पिटती है। वो नामरा को भी घसीट कर मार रहा होता है। अब वो सुहयोग को मार रहा होता है तो नामरा उसको उठा के स्कूल की बिल्डिंग से नीचे ही फेंक देती है। अब सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गुइनाम मर क्यों नहीं रहा है भाई। लेकिन फिर से गुइनाम को दिखाते हैं जो ग्राउंड में गिरा हुआ है और वो फिर से उठता है और एक हाथ के सहारे लेट कर चल रहा होता है। अब क्वारंटाइन जोन को दिखाते हैं जहाँ चोल्सो भी पहुंच जाता है और वो खाने की लाइन में खड़ा है। यहाँ मिलिट्री ऑफिसर उस ज़ॉम्बी सोल्जर की रिपोर्ट देख रहे होते हैं, तो बड़ा ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बोलता है कि तुम इस वायरस का पता क्यों नहीं लगा पा रहे हो। वो कहता है कि ये वायरस अपना आरएनए बदलता रहता है और लगता तो ये है कि ये वायरस अपने आप को बदल रहा है। अब पुलिस वाला और होशियोल भी क्वारंटाइन जोन में आ जाते हैं और मिलिट्री वाले उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। फिर पुलिस वाला बताता है कि इस वायरस का इलाज उस साइंस टीचर के लैपटॉप में है जो अभी ह्योसान हाई स्कूल में है। फिर बड़े ऑफिसर के कहने पर ह्योसान हाई स्कूल में एक हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं। अब चोल्सो खाने का पैकेट लेके जा रहा होता है कि तभी उसे इंजू दिखती है।
वो उससे कहती है कि तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं हुई। फिर चोल्सो उससे पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, ये लो खाना। वो कहती है कि भूख तो बहुत लगी है पर मेरे लिए खाने के लायक कुछ भी नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या खाना चाहती हो। वो कहती है कि तुझे। और यहाँ से सीन कट करके अब डायरेक्ट स्कूल की छत पर दिखाते हैं। सभी बात कर रहे होते हैं कि गुइनाप को पता नहीं क्या हो गया है, लगता है कि अब वो मरेगा ही नहीं। अब वो डेसू कहता है कि नामरा और गुइनाप ज़ॉम्बी नहीं, हम भी हैं। फिर वो नामरा को कहते हैं कि तू हमें काटेगी तो नहीं। नामरा कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है तो ये जली हुई लकड़ी को उठाकर उनको अट्रैक्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है और उससे सोल्जर उतर रहे होते हैं। वो इन पर अपनी गन्स तानते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी ज़ॉम्बी हैं। फिर वो सभी का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं कि सब ठीक तो है, पर नामरा का टेम्परेचर कम रहता है तो उनको थोड़ा सा शक होने लगता है। फिर वो उसको कंबल दे देते हैं। अब वो सोल्जर कहते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, फिर तुम सबको यहाँ से लेके जाएंगे। फिर कुछ सोल्जर साइंस लैब में जाते हैं और वहाँ पर जो भी ज़ॉम्बी बीच में आ रहा होता है उसे गोली से उड़ा रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर साइंस टीचर का लैपटॉप खोलता है और उससे सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेता है। और अब वो छत में आ जाते हैं तो वो सभी को कहते हैं कि एक एक करके ऊपर चढ़ो। और एक लड़की ऊपर चढ़ी रही होती है कि तभी सीन कट हो जाता है और सीधे क्वारंटीन जोन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो बड़ा ऑफिसर कैमरे में देखता है कि युंजू चोल्सो को खा रही है। फिर वहाँ पर सोल्जर युंजू को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें भी घायल कर देती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको काबू में करते हैं। अब वहाँ पर ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि ये तो आते वक्त ठीक थी, लेकिन ये कैसे काट सकती है किसी को। बड़ा ऑफिसर कहता है कि इसका मतलब हम संक्रमित और बाकी लोगों में फर्क नहीं कर सकते। वो बड़ा ऑफिसर वहाँ स्कूल में गए ऑफिसर को कहता है कि किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं, उन्हें वहीं छोड़ दो और फौरन यहाँ जाओ। वहाँ से वो ऑफिसर कहता है कि सर आप क्या कह रहे हो। तो बड़ा ऑफिसर कहता है कि जैसा कहा है वैसा करो, क्योंकि यहाँ भी एक संक्रमित ऐसा था जिसको कोई लक्षण नहीं थे, इसीलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उनमें से भी सभी संक्रमित हो और लक्षण दिख ही न रहे हो। अब जो लड़की ऊपर चढ़ रही होती है तो वो उसे भी नीचे उतार देते हैं और उन्हें अपनी गन दिखाकर पीछे हटने को कहते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं। अब फिर से धनुष वालों को दिखाते हैं। वो तीनों उस मोटे को एक ट्रॉली में बांध कर लेके जा रहे होते हैं। वो हेलीकॉप्टर को देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ छत में सभी उम्मीद खो चुके होते हैं कि हमें अब कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। अभी चोंगसन कहता है कि हमें बचाने के लिए तो कोई आने वाला नहीं, तो इंतजार क्यों करें हम फालतू में। अब एमएलए को दिखाते हैं। एमएलए से मिलिट्री वाले पूछताछ कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि आपने एक आदमी को भागने में उसकी मदद की है, यानी कि वो अंजू के पापा की बात कर रहे होते हैं। अब वो ठहरी एक पॉलिटिशियन और एक चाल चलती है और पूछती है कि क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है। ऑफिसर कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि मैं हूँ यहाँ की एमएलए, मैंने फायर फाइटर सूजो और किम यू सिन को कैंप से भागने में मदद की। और आप जानते हैं कि मैंने उन्हें क्यों भगाया, क्योंकि होसान हाई स्कूल में अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जाना चाहता था। और आप ही बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को बचाना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, इसीलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उसे जाने दिया। अब दोस्तों आपको तो पता होगा वे ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि मैं इलेक्शन में जीत जाऊं। उसको यहाँ पर भी इलेक्शन की पड़ी है। अब ओंजू के पापा को दिखाते हैं जो गन लेके छुप छुप कर जा रहे होते हैं। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें एक आदमी अपनी बेटी और बीवी को बचाने के लिए उसे कहता है, पर वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना है, इसलिए वो उसे कुछ चीजें और वो राइफल देके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो आदमी वो उसी राइफल को उस पे तानता है और कहता है कि हमारी मदद करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन ओंजो के पापा कहते हैं कि देखो मेरी बेटी है, मुझे उसको बचाने जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब इंजू को वो मिलिट्री वाले बांध कर एक जगह पर रख लेते हैं। वो चिल्ला रही होती है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे बाहर निकालो। बाहर से ऑफिसर कहता है कि इस वायरस का पता तभी चलता है जब लक्षण दिखाई दे, तब नहीं जब ये शांत हो। अब वो बड़ा ऑफिसर कहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके जैसे और भी हों? तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अब ये सुनकर वो बड़ा ऑफिसर कहता है कि जितने भी लोग योसान से आए हैं उन्हें बिल्कुल अलग कर दो। अब एमएलए को दिखाते हैं जहाँ पर उसके साथी उसको कह रहे होते हैं कि वाह मैडम आपने तो कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं कि बहती हवा को बवंडर में बदलना ही तो असली राजनीति होती है। अभी ओंजो के पापा का साथी कहता है कि आपने झूठ कहा, ये सब आपने इलेक्शन जीतने के लिए किया, मैं सभी को बता दूंगा बाहर जाकर। अब बिजली कड़क रही होती है तो नामरा के कानों में बहुत दर्द होता है, तो सुहयोग उसको अपनी शर्ट का एक पीस फाड़ कर उसको कानों में डालने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर बारिश हो जाती है और सभी उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब चोंगसन को एक प्लान सूझता है। वो कहता है कि इस समय अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो बिजली की आवाज में ज़ोंबियों को हमारे चलने की आवाज नहीं आएगी। फिर वो सब अब छुप छुप कर नीचे जा रहे होते हैं और धीरे धीरे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। बिजली कड़क रही होती है। यहाँ ये सब एक ट्रक के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ चोंगसन की माँ जो ज़ॉम्बी बनी हुई है वो वहाँ जाती है। ये देखकर चोंगसन को इल्यूजन होता है जैसे उसकी माँ जिंदा है और वो उसको बुला रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि डेसू चोंगसन की माँ को मार रहा होता है। चोंगसन उसको
चिल्लाता है कि मत मार उन्हें, मत मार। और ये देखकर वो डेसू से लड़ता है, उसको खूब मुक्के मारता है। तभी सुहयोक चोनसंग को रोकता है कि तू ये क्या कर रहा है, वो ज़ॉम्बी बनी हुई है। चोनसंग कहता है कि वो मेरी माँ है यार। ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं और अब वो वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं, लेकिन चोनसंग पीछे से चिल्ला रहा होता है कि माँ माँ, और अपनी मेमोरीज को याद करता हुआ चला जाता है। यहाँ ये धनुष वाले उस मोटे को लेके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से जॉनसन और बाकी सभी गुजर रहे होते हैं, तो इन्हें लगता है कि कोई ज़ॉम्बी जा रहा है। ये सब भाग रहे होते हैं, तो तभी इनके ग्रुप में से एक लड़की नीचे गिर जाती है, तो दूसरी उसको बचाने के बजाय दूसरी तरफ भाग जाती है, लेकिन वहाँ पर उनजिन आकर उसको बचा लेता है। तभी वहाँ पर और ज़ॉम्बी आने लगते हैं, तो हारी अपने धनुष से सबको तीर मार रही होती है। आपको बता दूं, हारी उनजुन की बड़ी बहन है। फिर हारी कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो। तभी दिखाते हैं कि जो लड़की उसको छोड़कर भागी थी उसको भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। अब ये सब बास्केटबॉल हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही नामरा कहती है कि रुको, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है, और ये कहते ही उनके पीछे सभी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। फिर सभी एक दरवाजे के अंदर जाते हैं, पर वो मोटा वहीं गिर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसको काट लेते हैं। अब ये सब एक स्पोर्ट स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, पर हारी के साथ वाला आर्चर वहाँ नहीं जा पाता, इसलिए उसे बाहर भागना पड़ता है। यहाँ मिलिट्री वाले साइंस टीचर की वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसमें वो बोलता है कि इस संक्रमित को जलाना ही होगा और यही एक लास्ट ऑप्शन है। अब ओंजो के पापा को दिखाते हैं, जो एक शॉप में जाकर एक टेप रोल जैसा कुछ उठा लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। यहाँ ये रात भर स्टोर रूम में ही रहते हैं। सुबह होते ही सब बैठ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के पापा जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं और बीच बीच में पेड़ पर उस टेप जैसी चीज को बांध रहे होते हैं। तभी अचानक उनका पैर फिसलता है और वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। उन्हें थोड़ी चोट भी लगती है, लेकिन बेटी को बचाने का जज्बा उनके अंदर है, वो उसको किसी भी तरह बचाएंगे। अब गुइनाम को दिखाते हैं, जो फिर से छत पर चला जाता है, पर देखकर बोलता है कि कहाँ गायब हो गए सबके सब फट्टू। अब सुहयोग कहता है कि यहाँ रखी सभी चीज और कार्डों से हम एक सर्कुलर शील्ड बनाएंगे, और फिर वो सभी उसको बनाने में लग जाते हैं। लेकिन मिंजिन और जुनियोंग के बीच में बहस हो जाती है कि एक कहता है कि ये शील्ड ऐसी होनी चाहिए, तो दूसरा कहता है ये ऐसी होनी चाहिए। काफी देर बहस करने के बाद नामरा गुस्से में कहती है कि रुको, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, तो इसका वोट होगा, जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। फिर वोटिंग में जुनियोंग जीत जाता है और उसी के आइडिया के अनुसार वो शील्ड तैयार करते हैं। अब यहाँ क्वारंटाइन बेस को दिखाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर उस बड़े ऑफिसर को समझाता है कि जब कोई संक्रमित होता है तो ये वायरस उनके दिमाग को एक्टिवेट कर देता है और जिस्म को चलाता है। ये एक जिंदा लाश की तरह होता है। फिर वो ऑफिसर जो ज़ॉम्बी बना हुआ है उसकी ओर इशारा करके कहता है कि क्या ये भी मरा हुआ है, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। फिर वो इंजू की ओर इशारा करता है, तो डॉक्टर कहता है कि इसका बताना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भी कहता है कि संक्रमित को जलाना ही होगा एंड दिस इज द फाइनल ऑप्शन वी हैव। तभी एक ऑफिसर वहाँ आ जाता है और कहता है कि सभी ज़ॉम्बी इस इलाके में घुस गए हैं। तो ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सभी ऑफिसर्स को कहो कि वहाँ लॉकडाउन जोन बना दो। अब फिर से स्टोर रूम में आ जाओ। यहाँ चोंगसन को एक चॉकलेट मिलती है, तो सभी उसे बड़े लालचीपन से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होता। और यहाँ सबसे ज्यादा भूख उस डेसू को लगी भी होती है। फिर सभी थोड़ी थोड़ी करके उस चॉकलेट को खाते हैं। यहाँ ये डेसू ऐसे देखता है जैसे इसने कभी कोई चॉकलेट खाई ही नहीं। इसको तो इतनी जल्दी होती है कि जब इसकी बारी आती है तो ये पूरी खत्म कर देता है और जुनियोंग के लिए बचाता ही नहीं। अब दरवाजा खोल के उस शील्ड के साथ बाहर आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी उस शील्ड को एक सर्कुलर में बना देते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़ॉम्बी हैं, लेकिन वो सर्कुलर शील्ड मूव ही नहीं होती। वो बहुत जान लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे हिलती है। तभी दिखाते हैं कि जुनियोंग को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और अब ये देखकर जुनियोंग वहाँ से खुद ही बाहर आ जाता है और सभी ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर लगभग सभी ज़ॉम्बी उस शील्ड से दूर चले जाते हैं और जुनियोंग भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब यहाँ मिलिट्री बेस में दिखाते हैं तो एक आदमी मैप में समझा रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। तभी इंजू को दिखाते हैं, जो अपने सारे बैरियर्स तोड़कर ऑफिसर के सामने आ जाती है, तो शीशे में लिखती है कि आई एम हंग्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। शीशे पर जोर जोर से मारने लगती है। तभी वो बड़ा ऑफिसर एक ऑर्डर देता है कि बॉम्ब गिराने की तैयारी करो। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि संक्रमितों का तो ठीक है, पर जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मिलिट्री आएगी और हमें बचा लेगी, उनका क्या। बड़ा ऑफिसर कहता है कि ये मत गिनो कितने मर रहे हैं, ये गिनो कि कितनों को बचाया जा रहा है। तभी दिखाते हैं कि ओंजो के पापा अब स्कूल की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट के रास्ते स्कूल में जा रहे होते हैं। बीच में काफी ज़ॉम्बी भी आते हैं, पर वो उनसे लड़के आगे बढ़ता है। यहाँ ये सब शील्ड की मदद से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। तभी पता चलता है कि उस दरवाजे में भी लॉक लगा हुआ है और वो भी खतरनाक लॉक। अब ये यहाँ बिल्कुल फंस गए होते हैं। तभी बाहर से ओंजो के पापा उस दरवाजे को खोल देते हैं और उनको बचा लेते हैं
और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। दूसरी तरफ गुइनाम को दिखाते हैं जो आर्चरी हॉल में जाता है, जहाँ वो हारी के साथ वाला आर्चर भी होता है। यहाँ गुइनाम उससे पूछता है कि चोंगसन किधर है। वो कहता है कि कौन चोंगसन, मैं किसी चोंगसन को नहीं जानता, और वो गुइनाम फिर उससे भी खा लेता है। यहाँ ये सब ओंजो के पापा की मदद से वहाँ से दूर भाग रहे होते हैं और फिर ये टेनिस कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। वहाँ देखा तो चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लेते हैं। वो दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। तब ये सब उनसे लड़ते हैं। अब ओंजो के पापा एक फायर जलाते हैं और उसको फेंक कर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओंजो के पापा उन सभी से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। ओंजो अपने पापा के बगैर जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वे सब उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। इन सब के कोर्ट के बाहर जाते ही ओंजो के पापा अंदर से कोर्ट को बंद कर देते हैं। तभी दिखाते हैं कि ओंजो के पापा के हाथ में भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। अब ये देखकर ओंजो बहुत रोती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तू यहाँ से जा, यहाँ से जा, और ये कहते कहते उसे सारे ज़ॉम्बी काट लेते हैं। फिर ये सब उस कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते हैं जहाँ से उसके पापा आए थे। वहाँ पहुँचते ही नामरा कहती है कि यहाँ भी बहुत ज़ॉम्बी हैं। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं और एक खिड़की से बाहर वाली जगह पे चले जाते हैं और वहीं पर छुप कर बैठे रहते हैं। अब डॉक्टर का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है कि जिनसे मुझे प्यार था वो राक्षस बन गए। यहाँ गुइनाम ने उस आर्चर को भी काट लिया होता है और वो अब ज़ॉम्बी बनने लगता है। फिर वो एक तीर उठाकर गुइनाम पर चुबा देता है, लेकिन उसको तो कुछ होता ही नहीं। वो धनुष उठाने की कोशिश करता है पर वो अब पूरा ज़ॉम्बी बन जाता है और अब वो गुइनाम चोसम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ मिलिट्री बेस में ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि हमें 4 जगह बम गिराने हैं। पहला ह्योसान हाई स्कूल, दूसरा ह्योसान क्रॉसिंग, तीसरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और चौथा है ह्योसान फ्यूचर कॉलेज। अब वो डिसाइड करते हैं कि हमें बहुत सारे ड्रोन उड़ाने हैं जिनकी आवाज से हम सभी ज़ॉम्बी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे ताकि उन पर बॉम्ब गिराकर वो एक साथ मर जाएं। दोस्तों अब नामरा को दिखाते हैं जिसको भी कुछ होने लगता है। उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वो सुयो को काटने की कोशिश करती है लेकिन खुद पर कंट्रोल पा लेती है और अपने हाथ पर ही काट लेती है। सुहयोग उससे कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम मुझे ही काट लेना और मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। अब हेलीकॉप्टर में अनाउंसमेंट चल रही होती है कि जितने भी लोग बचे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और अंडरग्राउंड वाली जगह पर छुप जाएं। लेकिन नामरा अपनी पावर से सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि कोई बॉम्ब से उड़ाने वाला है और वे लोग कुछ अंडरग्राउंड जगह में छुपने की बात कर रहे हैं। फिर सुहयोग उसकी आंख को देखकर उसकी आंख में पट्टी बांध देता है। अब मिलिट्री वालों ने ड्रोन उड़ाने चालू कर दिए होते हैं और करीब 1000 से भी ज्यादा ड्रोन उड़ाते हैं जो पूरे इलाके में उड़ते रहते हैं और धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बी इनकी आवाज सुनकर इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ गुइनाम आ जाता है और चोनसंग उस पर हमला करता है पर वो उसे बहुत मारता है और उसका हाथ मोड़ देता है और उसे काट भी लेता है। तभी उन ड्रोन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी से गुइनाम और नामरा के कानों में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगते हैं। तभी चोनसंग उसको लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब यहाँ काफी इमोशनल सीन हो जाता है क्योंकि बेचारा वो चोनसन भी अब ज़ॉम्बी से कट गया होता है। वो ओंजो को अपना बैच देता है और दोनों खूब रोते हैं और फिर गले मिलते हैं। अब वो कहता है कि मैं सभी ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो चला जाता है और ज़ॉम्बियों को कहता है कि आओ मुझे पकड़ने आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं रह पाएगा। सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे चले जाते हैं और यहाँ ये सभी निकलकर नीचे चले जाते हैं। फिर से उसी गुइनाम को दिखाते हैं जो इतनी ऊपर से भी गिरने के बाद फिर उठ जाता है। यार ये मरता ही नहीं है और फिर ऊपर चला जाता है और वहाँ गुइनाम और चोनसन की बहुत लड़ाई होती है। वो वहाँ चोनसन की आंख फोड़ देता है। अब यहाँ पर बॉम्ब गिर जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में चोनसन गुइनाम को पकड़कर नीचे गिर जाता है। अब मिलिट्री वाला एमएलए के पास जाता है और कहता है कि हमने ह्योसान में काफी बॉम्ब गिरा दिए हैं जिससे सब कुछ तबाह हो गया है, करीब 40% आबादी खत्म हो गई है। अब वो बड़ा ऑफिसर अपने रूम में जाता है और अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनता है और अपना वीडियो कैमरा ऑन करता है और वीडियो बनाता है जिसमें वो कहता है कि मैंने आज सुबह उस साइंस टीचर की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि जलाना ही आखिरी ऑप्शन होगा और मैंने अपनी जिम्मेदारी पे ह्योसान शहर में बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दिया था। ये सब करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये एक मेरा निजी फैसला था और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वीडियो खत्म करने के बाद वो अपनी फैमिली को फोन करता है और उसके बाद वो अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार देता है। यहाँ चोनसन का शरीर राख बन गया होता है और ओंजो ने जो उसको बैच दिया हुआ होता है वो दिखाई देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अब लास्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जहाँ चोनसन और गुइनाम गिरे हुए हैं, वहाँ सभी ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं। यहाँ सुहयोग और बाकी सब जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं कि तभी डेसू के पाँव में भी चोट लग जाती है। अब सुहयोग ओंजो और नामरा चोनसन को देखने जाते हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता और ओंजो ये देखकर बहुत रोती है। फिर वो जंगल में जा रहे होते हैं तो वो रास्ता ही भटक जाते हैं। वो बिल्कुल एक ही जगह घूम रहे होते हैं। तभी वो पेड़ों में कुछ ऐसा देखते हैं जैसे किसी ने कोई निशानी छोड़ रखी है। तभी ओंजो को एक टॉर्च दिखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सारी निशानी उसके पापा ने छोड़ी है क्योंकि वो टॉर्च उसी के पापा की होती है और वो वहाँ पर तब गिरी थी जब उसके पापा फिसल कर नीचे
गिरे थे। अब वो रोड में जा रहे हैं, तभी फिर से नामरा को कुछ महसूस होता है और वो कहती है कि यहाँ भी बहुत ज़ॉम्बी हैं। कुछ ही देर में वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, फिर वे सब उन ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं और इसी बीच वुनजिन अपनी बहन हारी को बचाने के चक्कर में खुद ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है और अब वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी नामरा उसकी गर्दन पकड़कर मोड़ देती है। फिर वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं कि नामरा को अब भूख लगती है, पर आपको तो पता ही होगा कि उसकी भूख भी किसी इंसान को खाने के बाद ही मिटेगी। वे सभी को आगे जाने देती है और खुद पीछे से गायब हो जाती है और काफी कंट्रोल करती है, पर खुद को ही काट लेती है। तभी सुहयोग देखता है कि नामरा कहाँ गई। वो और ओंजो उसे ढूंढते हुए सारी जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि नामरा किसी को खा रही होती है। फिर ये भागकर आती है और ओंजो के ऊपर लेटकर उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो होश में आ जाती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। सुहयोग उसको ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से दूर भाग जाती है। अब यहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उन सबको लेके क्वारंटाइन जोन में लेके चले जाते हैं। वहाँ जाते ही वो उन्हें नए कपड़े देते हैं और रहने के लिए उन्हें अलग अलग सेल दी जाती है। फिर सोल्जर इन सबसे साइंस टीचर के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। सब कहते हैं कि हमें बचाने कोई क्यों नहीं आया, हम कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन हम न्यूज में दिखाते हैं कि स्थिति में अब काफी सुधार है, इसलिए योसान में लगा हुआ मार्शल लॉ खत्म होता है। महामारी की वजह से लगाए गए इस मार्शल लॉ को 3 महीने और 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर योसान के नागरिक क्वारंटीन में ही रहेंगे। हालांकि अभी तक इस वायरस की पहचान नहीं हुई है। ये सब न्यूज में बता रहे होते हैं। अब 4 महीने बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ओंजो को दिखाते हैं जो रात को बाउंड्री पर चढ़कर एक अकेली सुनसान जगह पर जा रही होती है। वहाँ वो एक पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसके सभी मरे हुए दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पर वो चढ़ावे की तरह कुछ कुरकुरे के पैकेट रख लेती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ योसान हाई स्कूल की छत पर किसी ने आग जला रखी है। अगले दिन वो सुहयोग को बताती है कि मैं रात को वहाँ ऊपर पहाड़ पर गई थी और मैंने देखा कि स्कूल की छत पर किसी ने आग जला रखी है। सुहयोग बड़ा ही आश्चर्य होकर बोलता है कि पक्का तुझे यकीन है ना। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, वो कौन होगा या होगी, कमेंट जरूर करें। देखते हैं कौन सही गैस करता है। अब ओंजो कहती है कि तुम किसी को मत बताना कि कल हम स्कूल की छत पर जाने वाले हैं, लेकिन सुहयोग डेसू को बता देता है और डेसू हारी को बता देता है और हारी मिंजिन को कह देती है और ऐसे में सभी को पता चल जाता है। फिर रात को सब उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्तों के नाम लिखे हैं। सभी कुछ न कुछ चढ़ा रहे होते हैं, पर वो डेसू वही चॉकलेट का रैपर चढ़ाता है जो उसने खा ली थी और जूनियों के लिए नहीं बची थी। वो जूनियों की याद में उसको वहाँ पर चढ़ाता है। अब सब स्कूल में पहुँच जाते हैं और सीढ़ियों के जरिए छत में जा रहे होते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो आग जली हुई है और फिर ये कहते हैं कि कोई है इधर। तभी नामरा वहाँ पर आ जाती है और बिल्कुल ही साफ सुथरी दिखती है, ना ही कोई खून का निशान ना ही कुछ। फिर नामरा कहती है कि मेरी तरह यहाँ पर और भी कई लोग हैं, कुछ यहाँ से भाग गए हैं और कुछ यहीं पर हैं। ओंजो कहती है कि तू ज़ॉम्बी तो नहीं है। नामरा कहती है मैं ना तो इंसान हूँ और ना ही राक्षस। ओंजो कहती है कि मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। फिर वो सब कहते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर नामरा कहती है कि वो लोग आ गए हैं, मैं अभी आती हूँ, और छत से नीचे कूद जाती है। और कूदने के बाद सभी ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। और यहीं पर इस सस्पेंस के साथ ये दमदार सीरीज खत्म होती है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।